बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, वो कहते हैं ना, ऐ मेरे मालिक, हम अगर वो न कर सके जो आप चाहते हैं तो कम से कम हमें इतनी समझ जरूर देना कि हम वो कभी ना करें जो आप कभी नहीं चाहते। सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बात बहुत ही कीमती है, क्योंकि इस बात में बहुत ही बड़ी शिक्षा है। कई बार अनजाने में हम बहुत बड़े पाप कर बैठते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कितना बड़ा गुनाह कर बैठे हैं, और ऐसे पाप से लोग आज भी अनजान हैं। आज के इस युग में भी ये लोग पाप किए जा रहे हैं और उन्हें लगता है इससे उनकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर साथ संगत जी, आज ये जो मैं घटना 7वीं पातशाही श्री गुरु हरराय जी के समय की बताने जा रही हूँ, ये एक ऐतिहासिक घटना है, पर आज भी ऐसी घटनाएं रोज दोहराई जाती हैं। तो घटना ये है कि 7वीं पातशाही श्री गुरु हरराय जी कीरतपुर साहिब में बैठे हुए थे और कीरतपुर के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक बहुत ही बुजुर्ग गरीब महिला जिनका नाम था माई ताबो अपनी झोपड़ी में बैठी उदास, अब तो आंखों से भी आंसू सूख चुके थे। साथ संगत जी, आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये घटना बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, आपको पूरा सुनना है। इस माई ताबो का इतिहास ये है कि ये एक बहुत अमीर महिला थी और आज इतनी अकेली है कि रो रो के आंसू भी खत्म हो चुके हैं और पूरा परिवार उसका खत्म हो चुका है। इसकी बहुत बड़ी हवेली थी, पति, बच्चे, बहुएं, पोता पोते सब गुजर गए। अब कोई भी साथ नहीं था उसके, सब एक एक करके गुजरते गए और वो खुद सबको शमशान घाट में जलाकर आई और आज बिल्कुल अकेली है, बस अपनी मौत का इंतजार कर रही है, बहुत परेशान कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होता। कोई उसको कहता कि तूने शायद कोई ऐसा पाप किया होगा जिसकी सजा तू आज भुगत रही है, तो कोई बोलता तेरा इस धरती पर भी जीवन नरक हो गया है तो समझ ले वहाँ ऊपर जाकर भी तुझे सजा ही मिलेगी। पर एक गुरसिख ने उससे कहा कि जा पास के गांव कीरतपुर साहिब, वहाँ खुद परमात्मा श्री गुरु हरराय साहिब जी के रूप में आए हुए हैं, अगर उन्होंने मेहर कर दी तो यमदूत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तेरा। अब माई ताबो को बाबा जी से मिलने की ललक जाग उठी, तो उसने सोचा कि पहली बार बाबा जी से मिलने जाऊंगी तो कुछ तो भेंट लेके जानी चाहिए। वो इतनी गरीब थी कि थोड़ी सी रुई कहीं से लेकर आई, फिर उसने अपने चरखे पर थोड़ी सी रुई से ही छोटी सी प्यारी सी चादर बनाई और जिस दिन बाबा जी के दर्शनों के लिए जाने लगी तो उस दिन उसने खाना नहीं खाया। साथ संगत जी, आपकी आंखों से आंसू बह जाएंगे यह सुनकर कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। इतनी गरीब कि बाबा जी के पास भेंट के रूप में 2 रोटी का आटा ही था उसके पास, या तो वो खुद खाती या बाबा जी के लिए भेंट लेके जाती। फिर उसने बाबा जी के लिए बड़े ही प्यार से 2 रोटी बनाई और उसमें थोड़ा सा घी और गुड़ डालकर एक पोटली में बांध लिया और बाबा जी के लिए लेके चल पड़ी। इतिहास में लिखा है कि इतने दुख सहे उसने और इतनी वृद्ध हो गई थी कि सूख के काली हो गई थी। अब जब बाबा जी के पास कीरतपुर साहिब पहुंची तो वहाँ क्या देखती है, वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा अमीर लोग बाबा जी के दर्शनों के लिए लाइन में खड़े हैं। यह सोचकर बेचारी घबरा गई। एक तो इतनी वृद्ध, ऊपर से उसका मनोबल भी टूट गया था और वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। सोच में पड़ी है क्या करूं। और उधर बाबा जी जो सब जानी जान है वो तख्त पर बैठे सब नजारा देख रहे थे। और अब बाबा जी तख्त से उठ खड़े हुए। वो तो गरीब निवाज है ना, मालिक ये नहीं देखता कि इंसान के पास कितनी दौलत है, वो तो सच्चे प्रेम की भावना देखता है। सारे राजे महाराजों को छोड़कर बाबा जी अपने तख्त से उठकर चल पड़े उस पेड़ की तरफ जहाँ माई ताबो पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। वहाँ मेरे सदगुरु वहाँ पेड़ के पास जाकर उस माई से बोले, माई बहुत भूख लगी है, जो मेरे लिए लाई है वो क्यों नहीं दे रही, वो खाना मुझे देना। तो माई हैरान होकर बाबा जी की तरफ देखती है और आंखों से आंसू बह जा रहे हैं और रोते रोते कांपने लगी। तो बाबा जी ने उस माई के हाथों से वो पोटली खुद ही ले ली और रोटी खाने लगे। जैसे जैसे रोटी का एक एक टुकड़ा बाबा जी खा रहे थे, उस माई के जन्मों के पाप कटते जा रहे थे। जब रोटी सारी खा ली तो माई ताबो जो वो चादर लेके आई थी उसने बाबा जी के चरणों में रख दी और बेनती करने लगी, बाबा जी मुझे यमदूतों से बहुत डर लगता है, मुझे बचा लो बाबा जी। पता नहीं मेरे कौन से पाप हैं जो मुझे सजा मिली। क्या आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है, कोई जीवित नहीं है। तो बाबा जी ने उस माई को जो कारण बताया
सास संगत जी बहुत ही ध्यान से सुनना। बाबा जी ने बताया, माई तूने जो इतना बड़ा पाप किया था ये उसी की सजा है। जाने अनजाने में तूने ये पाप कर तो लिया, पर तुझे एहसास नहीं कि तूने क्या गुनाह किया है। माई कहती है, बाबा जी कौन सा पाप किया है मैंने? तो बाबा जी बोले, जब तेरी शादी हुई थी तुझे 2 लड़कियां पैदा हुई थी और दोनों बार तूने उनको जिंदा मार दिया। सास संगत जी, पहले जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पैदा होने के बाद लड़कियों को मार दिया जाता था, और आज के इस कलयुग में भ्रूण हत्या करने में लगे हुए हैं लोग। गर्भ में ही लोग लड़कियों को मार देते हैं। फिर बाबा जी बोले, माई तूने इन छोटी बच्चियों पे तरस नहीं किया और उन्हें मारकर जिंदा दफना दिया। तो परमात्मा ने कहा, तुझे ये नहीं चाहिए तो तुझसे सारा परिवार ही वापस ले लिया और तुझे नरकों में जो सजा मिलेगी वो अलग। तो ये बात सुनकर माई जोर जोर से रोने लगी और बोली, बाबा जी भूल हो गई, बख्श दो बाबा जी, बख्श दो। तो बाबा जी बोले, तुझे बहुत तगड़ी सजा मिलनी थी। तुझे 84 लाख योनियों में जाकर नरकों की आग का सामना करना था, पर तेरी सच्ची श्रद्धा और प्रेम भावना से बनाई हुई रोटी और इस सच्ची भावना से बनाई चादर से तेरे पर्दे हम ढकेंगे। आज इस घटना से सीख ले लो कि कभी कोई ऐसा कर्म मत करो जिससे नरकों की आग इस तरह झेलनी पड़े, वरना इस जीवन में भी आखिरी पड़ाव में नरकों का सामना करना पड़ेगा। जीवन का आखिरी पड़ाव होता है बुढ़ापा। हम नासमझी में या कम उम्र में जो गलतियां करते हैं उसका हिसाब आगे जाकर तब देना पड़ता है जब हम खुद को भी संभाल नहीं पाते। तो इसीलिए चेत जाओ, हर कर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा। हर कदम सोच समझ कर ही उठाओ। एक बार एक बहन अपने बच्चे को बाबा जी के सत्संग में लेके आई, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि आज बाबा जी उसके अंधे बच्चे की आंखें जरूर ठीक कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। और वो बहन घर वालों को पूरे विश्वास के साथ बोल के आई थी कि बाबा जी आज इसकी आंखें जरूर ठीक कर देंगे। सत्संग आकर रोए जाए, विनती करे जाए मन ही मन कि मालिक आज तो लाज रख लो मेरे वचनों की, बाबा जी मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। वो बहन विनती करती जाती और रोती जाती। तो सत्संग करने के बाद बाबा जी अपनी कुर्सी से उठे और फिर बैठ जाएं। उधर उस बहन का बच्चा बोला, माँ मुझे दिखाई देने लगा है। तो अब उसकी माँ खुशी के मारे रोए रोए जा रही थी। इतने में बाबा जी ने सेवादार को भेजकर उसका हाल पूछवाया। तो सेवादार भी हैरान रह गया, पर सेवादार के मन में एक सवाल था तो उससे रुका ना गया। उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कुर्सी से उठने के बाद दोबारा कभी नहीं बैठते आप, आज ऐसा क्या हुआ जो आप उठने के बाद फिर बैठ गए? बाबा जी ने सेवादार को बताया कि ये जो बहन अपने बच्चे के लिए आई है, इसके बच्चे को 3 जन्मों तक अंधा रहना था। मैं इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि काल मान नहीं रहा था, तो मुझे कुर्सी से ही उठकर उसको कहना पड़ा। सेवादार बोला, बाबा जी काल और यहाँ? फिर बाबा जी बोले कि भाई ये उसका ही देश है, पर बाबा जी के हुक्म के आगे तो काल की एक नहीं चलती। बस हमारा उस मालिक पर अटूट विश्वास होना चाहिए, फिर तो लिखा हुआ भी बदल जाता है। तो बाबा जी की बहुत ही प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत में अगर कोई बहुत ही परेशानी या मुसीबत से गुजर रहा हो तो यह सुनकर उसको बाबा जी पर विश्वास और दृढ़ हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।